हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल नॉलेज। आज के वीडियो में मैं आपको वीलुकअप फॉर्मूला विद मैच फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, जिससे आपका वीलुकअप फॉर्मूला डायनामिक बन जाता है। तो वीलुकअप का यूज किस लिए करते हैं? किसी भी डेटा को हमें फाइंड करना होता है, किसी भी डेटा एरे में, तो हमें वीलुकअप का यूज कर लेता है, जिससे वो इजीली फाइंड कर लेता है कोई भी डेटा को। अब नॉर्मल वीलुकअप आप कैसे अप्लाई करते हैं? नॉर्मल वीलुकअप में आप सिंपल वीलुकअप लुकअप आईडी, एम्प्लॉय आईडी हमने लुकअप आईडी ली और इस डेटा सोर्स में से हमने टेबल एरे क्रिएट किया। इस टेबल एरे में क्रिएट किया और टेबल एरे में से कॉलम इंडेक्स काउंट करते हैं। जैसे सैलरी का कॉलम इंडेक्स है, सैलरी का कॉलम इंडेक्स वीलुकअप वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट करता है, और जो एरे भी क्रिएट होता है वो लेफ्ट टू राइट ही वर्क क्रिएट होता है। अब इस कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे मैन्युअली आप काउंट करते हो? कहाँ? एम्प्लॉय आईडी से। अगर आपने टेबल एरे बनाया है तो टेबल एरे फर्स्ट नंबर का एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स हो गया, सेकंड नंबर का नेम, थर्ड नंबर का डेजिग्नेशन एंड फोर्थ नंबर का सैलरी। तो यू पुट हियर फोर्थ। आपने 4 नंबर कॉलम इंडेक्स में दे दिया और 0 दे दिया फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर कर दिया। इसी तरीके से आपका सैलरी का डेटा आ गया अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय आईडी। बट नाउ आप सपोज आप डिपार्टमेंट निकालना चाहते हो, डिपार्टमेंट के लिए फिर वीलुकअप लगाओगे, और ये एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे निकालना चाहते हो, तो आप फिर टेबल एरे यहां क्रिएट किया और फिर आपने डिपार्टमेंट को काउंट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी से। एम्प्लॉय आईडी का कॉलम इंडेक्स यहाँ 1, सेकंड नेम का 2, डेजिग्नेशन 3, सैलरी 4 एंड डिपार्टमेंट 5। आपने 5 यहाँ लिख दिया, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दिया। तो इसी तरीके से आपने डिपार्टमेंट निकाल लिया अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑन एम्प्लॉय आईडी। अब इसी तरीके से आप मैन्युअली अगर 4 कॉलम हेडर का डेटा आपको चाहिए तो 4 बार आप लुकअप लगाओगे। तो इसी तरीके से अब 4 बार इस मैनुअल वर्क को आप कैसे रिड्यूस करेंगे? यूजिंग दी वीलुकअप विद मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला का वर्क क्या होता है? मैच फॉर्मूला आपको मैच कॉलम इंडेक्स निकाल देता है बेसिस ऑन, सपोज इस हेडिंग के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे हम इस टेबल एरे में ये सैलरी इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये इजीली आपको 4 नंबर दे देगा। तो इसी मैच फॉर्मूले को इंटीग्रेट करेंगे वीलुकअप फॉर्मूले के साथ। अब वीलुकअप फॉर्मूले के साथ जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, फिर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ वीलुकअप हमने लुकअप आईडी ली, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी से हमने एरे बना दिया। ये एरे बना दिया। इस एरे बनाने के बाद इस एरे को, डेटा सोर्स को हमें फ्रीज कर दो। फ्रीज कैसे करते हैं? फ्रीज मतलब कांस्टेंट डेटा हो जाता है डॉलर साइन का यूज करके, जिससे इसके साथ हमें क्या लगा? कॉलम इंडेक्स की जगह हमें फॉर्मूले का मैच फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैच फॉर्मूला भी रिटर्न नंबर में देखता है, कॉलम इंडेक्स नंबर दे देगा। मैच फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैच फॉर्मूला किसी भी वर्ड को, किसी भी मतलब सर्च करोगे किसी हेडिंग को किसी भी डेटा सोर्स में, तो उसका कॉलम इंडेक्स पता करके बता देगा। तो नाउ मैच हमने लगा दिया, लुकअप वैल्यू, मैच में लुकअप वैल्यू क्या देंगे आप? सैलरी को देंगे। सैलरी आपने दे दी, इसके साथ इस हेडिंग के साथ आपने इसको लुकअप एरे दे दिया। लुकअप एरे देने के बाद इसको 0 दे दिया फॉर एग्जैक्ट मैच के लिए। ये वीलुकअप का 0 हो गया। अब इसको फ्रीज कर दो, डॉलर साइन लगा दो, इसके साथ अप्लाई कर दो ये डॉलर साइन। अब ये हमने एंटर मार दिया, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट बन गया। बट यहां हमें एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, वो होगी फ्रीजिंग की ट्रिक। वो आपको आनी चाहिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वर्क करते हैं, अगर आपको फ्रीजिंग नहीं आती तो आप फॉर्मूला डायनामिक नहीं बना सकते। अब फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्लियर करता हूं मैं आपको। अगर इस फंक्शन को मैं राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो यहां क्या दे रहा है? यहां आप देख रहे होंगे जो I2 है, I2, यहां I2 है। जब ये फंक्शन ये I2 है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो I2 की वैल्यू हो जाएगी J2, और फिर ये K कॉलम में जब K2 हो जाएगी, तो इस तरह से इसकी फ्रीजिंग एम्प्लॉय आईडी का जो लुकअप आईडी हमें जो फिक्स करनी होती है वो मूव कर रही है। इसको कांस्टेंट करेंगे, तो इसी के साथ हम I को इसको
इस पर डॉलर साइन लगा देंगे। यहाँ डॉलर साइन हमने लगा दिया आई को। अब जब आई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, उसी के साथ अब आई की वैल्यू हमने यहां लगाने के बाद आपने देखा राइट साइड की हमारी सारी वैल्यू आ गई, क्योंकि अब आई की वैल्यू फिक्स है और यहां ऑटोमेटिक K1 K2 L2 ये ले रहा है। अब जब हम डाउन में कर रहे हैं तो डाउन में क्या जा रहा है, जो हमने मैच में जो J लिया हुआ है J1, जब नीचे डाउन साइड में जा रही है तो J2 हो रहा है, J3 हो रहा है, J4 हो रहा है, पर नहीं, हमें J1 K1 और ये L1 फिक्स होना चाहिए। तो इसी वजह से हम सिर्फ 1 के आगे डॉलर साइन लगा देंगे। तो इसका मैं अगर क्लियर कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं, इधर अगर हम रो को फिक्स करते हैं तो इस वाले मैच में हम कॉलम को फिक्स कर दें। तो नाउ अब एक ही फॉर्मूले से हम सारी हेडिंग एक ही बार में निकाल लेंगे। सेलेक्ट किया डेटा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, कंट्रोल आर कंट्रोल डी किया। अभी हमें क्या है, क्या प्रॉब्लम आई, यहां डेटा सारा आ रहा है, यहां क्या हो रहा है, J2 भी हिल रहा है। तो इस फॉर्मूले को हमें ड्रैग करना है, ये हमें फॉर्मूला कंट्रोल आर कंट्रोल डी। नाउ सारा डेटा आ गया आपको। अब डायनेमिक, आपको इसको डायनेमिक क्यों कहेंगे, अगर मैं यहां पर हेडर चेंज कर देता हूं, जेंडर इधर लिख देता हूं तो ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। अगर मैं यहां पर यहां मैं सैलरी लिख देता हूं तो देखो डेटा आ गया, कोई भी डेटा। तो इसी तरीके से आपको चाहे कितना भी हेडर डेटा हो, अब मान लीजिए आपको यहां पर कुछ और नई हेडिंग आ गई, वो हेडिंग डेटा सोर्स में होना जरूरी है। जैसे सपोज यहां पर कौन सी हेडिंग नहीं है, जेंडर डिपार्टमेंट सैलरी, सैलरी भी है, ये जेंडर है। अगर आपको डेजिग्नेशन चाहिए तो आप डेजिग्नेशन यहां पर लिख दो, आपको डेजिग्नेशन चाहिए, जस्ट चेंज दी हेडर डेजिग्नेशन, ऑटोमेटिक डेटा आ गया वीलुकअप। तो इस वीलुकअप विद मैच फॉर्मूले को हम डायनेमिक वीलुकअप कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड कमेंट on this video so that I will create the new video. Thank you. Please subscribe my channel.